हेलो एवरीवन। 21 नवंबर 2024 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इक्विटी अपडेट में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो फिलहाल देखने को मिल रहा है वो इलेक्शन से ही जुड़े हुए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं और कल जो मार्केट का हॉलीडे था वो महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके इंडियन मार्केट जो था वो क्लोज था, शेयर मार्केट बंद था। आज जो है मार्केट ओपन होगा। मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट फिलहाल सामने हैं। एक तो यही है कि इलेक्शन से रिलेटेड फाइनल रिजल्ट क्या होगा। एग्जिट पोल्स के बहुत सारे नतीजे जारी किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स हालांकि जस्ट एक टेंटेटिव प्लान है। एग्जैक्टली ये तो ऑफिशियल जब काउंटिंग होगा तभी जाके हमें पता चलेगा कि कौन जो है पावर में आ रहे हैं, लेकिन उसके कारण से मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। मार्केट में अनसर्टेन सिचुएशंस के कारण से ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव टेरिटरी में हैं। इसके अलावे अगर आप देखें तो दूसरे न्यूज़ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा न्यूज़ अदानी ग्रुप को लेके है। गौतम अडानी और बेसिकली अदानी ग्रुप के ऊपर में जो है सोलर पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट में ऑफिशियल्स को ब्राइब किया गया है, ऐसा ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट मेंशन किया गया है। बेसिकली उससे रिलेटेड यूएस में जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं कि एग्जैक्टली गौतम अडानी का जो है इस सोलर प्रोजेक्ट में और बेसिकली यूएस इन्वेस्टर से पैसे लेने में बेसिकली किस तरह का रोल रहा है, क्या ब्राइबरी के सिचुएशंस यहाँ पे रहे हैं, इनके जांच जो है यूएस गवर्नमेंट द्वारा, यूएस ऑफिशियल्स द्वारा किया जा रहा है। इसके कारण से भी इस तरह के एलिगेशंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो मार्केट के लिए निगेटिव होते हैं, अदानी ग्रुप के लिए भी निगेटिव रहेंगे। देखते हैं कि ओवरऑल किस तरह का आज जो है मार्केट का इम्पैक्ट इन ग्रुप पे रहता है। और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखें तो यूएस मार्केट जो है कल थोड़ा वीक रहा है। यूरोपियन मार्केट भी निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट में भी गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस हैं वो नेगेटिव दिखा रहे हैं। मार्केट की ओपनिंग किस तरह से होगी या मार्केट ओवरऑल इन सारे न्यूज़ बेसिस पे अगर आप देखें तो वोलेटाइल ही रहेगा और चैलेंजेस हैं अभी। मार्केट वैसे भी अभी अपने पेन पॉइंट से रिकवर नहीं हो पाया है। एफआईआईज़ की सेलिंग बहुत ज़्यादा जारी है। वैल्यूएशंस के कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। इतना मार्केट गिरने के बाद भी वैल्यूएशन वाइज जो है बहुत सारे स्टॉक्स जो है अभी भी चीपर नहीं हुए हैं। वैल्यू स्टॉक्स तो खासकर उनमें एक सर्टेन करेक्शन के बाद भी अभी भी वो ओवर वैल्यूड जोन में ज़रूर दिख रहे हैं। ये सारे मार्केट के कंसर्न्स हैं। वहीं जो एफआईआईज़ जो है चीपर काउंटर पार्ट जो चाइना है वहाँ पे जाके पैसे लगा रहे हैं, अपने जो है फंड को शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशंस फिलहाल चल रहे हैं। अक्टूबर मंथ में एफआईआईज़ के द्वारा 1.14 लाख करोड़ की सेलिंग की गई थी। अगर आप देखें तो इतनी सेलिंग तो कोरोना के टाइम में भी नहीं किया गया था। कोरोना के मंथ में अगर आप देखें तो 65,000 करोड़ के आसपास में सेलिंग की गई थी। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में किस तरह के पेन पॉइंट चल रहे हैं। आईपीओ अपडेट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आज जो है 21 नवंबर है, तो ब्लैक बक आईपीओ का जो है आज लिस्टिंग होगा। बेसिकली अब ये शेयर के फॉर्म में आप खरीद बिक्री इसकी आप देख पाएंगे। ब्लैक बक आईपीओ जो है आज लिस्ट होने जा रहा है और लिस्टिंग के हिसाब से देखते हैं कि इसमें किस तरह का सिचुएशन रहता है। हालांकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशंस किए हुए थे। आईपीओ के जो डेटा पॉइंट्स थे वो बहुत ब्लॉकबस्टर टाइप नहीं थे और इस कारण से हमने देखा कि फाइनल डे के हिसाब से भी अगर जो सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 1.86 टाइम्स ही इसके सब्सक्रिप्शंस हो रखे थे। और इनफैक्ट इसके जो जीएमपी के भी जो इंडिकेशंस थे वो फ्लैट थे। एग्जैक्टली वहाँ पे ये देखने को मिल रहा था कि लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग पे करते हैं आईपीओ में उनको बेसिकली लिस्टिंग के साथ हमें जो प्रॉफिट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ना के बराबर होगा। देखते हैं कि एक्चुअल आज जब लिस्टिंग हो रहा है तो ब्लैक बक का आईपीओ जो है किस तरह से, ब्लैक बक अब शेयर के फॉर्म में खरीद बिक्री आज से शुरू हो जाएगी तो किस तरह से इसका लिस्टिंग रहता है। अभी जो इंडिकेशंस है वो यही है कि फ्लैट लिस्टिंग रहेगी, कोई जीएमपी इस पे नहीं था, ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं था। लिस्टिंग के हिसाब से देखें तो कुछ शायद हम जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिले। हालांकि मिड टू लॉन्ग टर्म में शायद ये कंपनी जो है लोगों के लिए पैसे बनाए, वेल्थ क्रिएट करे, बट अभी के हिसाब से जो है ये बहुत बहुत मैजिकल कुछ करने जा रहा है ऐसे इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। देखते हैं एक्चुअल क्या सिनेरियो होता है। अगेन यहाँ पे कोई खरीद या बिक्री के रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कुछ करें। यहाँ पे जस्ट हम लोग
न्यूज़ पॉइंट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट कोई रिकमेंडेशन हम लोग यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 आईपीओस जो हैं, बेसिकली एक आईपीओ तो लाइव है जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ अगर आप देखें तो ये कल तक खुला रहेगा। जो लोग भी इसमें बेट करना चाहते हैं वो देख लें। हालांकि इसके भी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, और इसमें भी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है। 70 पैसे के आसपास में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि ना के बराबर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगेन लिस्टिंग गेन के लिए अगर जो लोग प्ले करते हैं तो उनको ये कोई लिस्टिंग गेन ना दे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि ग्रे मार्केट प्रीमियम यही इंडिकेट कर रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, लेकिन एक इंडिकेशंस ज़रूर हमें मिल जाता है। डे 1 को जो इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था 19 तारीख को, ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था। 33% के आसपास में इसका सब्सक्रिप्शन हो रखा है। आज जो है वापस से, चूँकि कल तो ट्रेडिंग हॉलीडे था 20 तारीख को महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके, आज जो है वापस से इसमें इसका बिड जो है हमें देखने को मिल जाएगा। सो इसमें भी जो नंबर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव जोन में नहीं हैं। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली फाइनल किस तरह का होता है। इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड एनालिसिस हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा आईपीओ जो है वो आपका 22 नवंबर से ओपन होगा। वो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड एनर्जी का आईपीओ है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ है। इसका भी डिटेल डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें, हालांकि इस पर्टिकुलर आईपीओ का एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ का जो हमने डेटा पॉइंट कलेक्ट किया था, जो इस कंपनी के बारे में हमने एनालिसिस किया था, इसके डेटा पॉइंट ऐसे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट ये प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस हिसाब से ये उम्मीद है कि इसमें बिडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। बाकी एग्जैक्टली जब बिड स्टार्ट होगा 22 नवंबर से तो हमें एक्चुअल सिनारियो दिख जाएगा। नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि आईपीओ में हम लोग लिस्टिंग गेन के साथ में हमें प्रॉफिट मिले, जैसा कि हमने वारी एनर्जी में देखा था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस वाले आईपीओ में हमने देखा था। तो उस तरह के गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें लिस्टिंग के साथ में गेन मिले। वारी एनर्जी में भी अगर आप देखें तो मोर देन 50% वहाँ पे लिस्टिंग गेन दिखा था। ये जीएमपी के इंडिकेशंस वगैरह से हमें क्लियर थे, सब्सक्रिप्शन स्टेटस से हमें क्लियर था। सब्सक्रिप्शन स्टेटस का मतलब ये हो गया कि उसका डिमांड कितना ज़्यादा है। अगर किसी पर्टिकुलर आईपीओ में 30, 40, 50 टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो यानी आप समझे कि 50 गुना ज़्यादा, जितना फ्लोटिंग शेयर है उससे ज़्यादा का डिमांड वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी इतने सारे बायर्स, 50 गुना ज़्यादा बायर्स हैं, तो डेफिनेटली वैसे केस में जो होता है जब वो लिस्ट होता है तो उसमें वहाँ पे भी लोग जो है जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुआ रहता है वो ओपन मार्केट से परचेस करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में जो है हमें लिस्टिंग अच्छा खासा मिलता है। बजाज हाउसिंग के केस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिस्टिंग इन 100% के आसपास में देखने को मिला था। वहाँ पे तो लिस्टिंग के साथ ही लोगों के पैसे जो है वो डबल हो गए थे, जिनको भी आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए थे उनके लिए। सो ये सारा सिचुएशन है। तो हाँ, यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन होता है आईपीओ के रिगार्डिंग, वो इसी व्यू के साथ में होता है कि हम लोग लिस्टिंग गेन के साथ में जो है हम लोग वहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल उसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बाकी कंपनी के डेटा पॉइंट जो हैं वो बहुत बार जब इनिशियल में आईपीओ के हिसाब से वो कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही होती है, लेकिन आगे मिड टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ में वो अच्छा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी जो है वो लिस्टिंग के साथ में बहुत अच्छा नहीं कर रही है वो आगे भी खराब ही रहेगी, ऐसा यहाँ पे कोई भी कहने का पर्पस नहीं होता है। सो ये फिलहाल डेटा पॉइंट्स थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपने किन आईपीओस में फिलहाल गेन किया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।